दोस्तों हम पहुंच गए हैं टेबल 7 जो नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 का है, उसके सिंप्लीफाइड सीरीज पार्ट 3 में। और टेबल 7 जो बात करता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। और आज हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स के बारे में, जो ग्रुप सी ऑक्यूपेंसी की बिल्डिंग है उसके बारे में। अगर आप देखेंगे तो उसमें जो बिल्डिंग्स और ऑक्यूपेंसी फॉल करता है वो है हॉस्पिटल्स, इंफर्मरीज, सैनिटोरिया, मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर, उसके अलावा ऑर्फनेज, जेल्स, प्रिजन्स। तो इस तरह के बिल्डिंग्स उसमें फॉल करते हैं, उस तरह के यूज वाले। अगर किसी भी बिल्डिंग का पार्ट या फिर कंप्लीट बिल्डिंग उस तरह के यूज में है तो हम उसको ग्रुप सी ऑक्यूपेंसी में कवर करते हैं। दोस्तों तो ये टेबल 7 है जहां पे आज हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की, ग्रुप सी ऑक्यूपेंसी वाले बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो टेबल 7 कुछ इस तरह से दिखता है। फर्स्ट कॉलम आप सीरियल नंबर देख रहे हैं, दूसरा टाइप ऑफ बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी, उसके बाद जो मेन पार्ट है टेबल का वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, वाटर सप्लाई, पंप कैपेसिटी। तो वाटर सप्लाई लीटर में है और पंप कैपेसिटी लीटर पर मिनट में है। टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन में फायर एक्सटिंग्विशर की बात की गई है। फर्स्ट एड होज रील, वेट राइजर, डाउन कमर, यार्ड हाइड्रेंट, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम। सी नोट 1 जिसमें आप देखेंगे कि एमसीपी, टॉक बैक, पीए सिस्टम की बात की गई है। पीए सिस्टम की रिक्वायरमेंट तभी होगी जब हम स्पेशली ये मेंशन करेंगे कि अगर आपका बेसमेंट एरिया 300 स्क्वायर मीटर है, इस पेज की अगर हम बात करें इस स्लाइड में, तो अगर बेसमेंट एरिया आपका 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो उस केस में आपको पीए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज रिक्वायर्ड में आप एमसीपी प्लस टॉक बैक ही कंसीडर करेंगे। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, इसमें सी नोट 2 दिया गया है। तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम की जरूरत जहां पे नॉट रिक्वायर्ड है, एनआर लिखा हुआ है वहां पे नॉट रिक्वायर्ड है, जहां पे आर लिखा हुआ है वहां पे रिक्वायर्ड है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इवन इफ आपको रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अगर आपका बेसमेंट में कार पार्किंग है तो उस केस में कार पार्किंग में तो ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन कार पार्किंग के अलावा अगर कोई सर्विसेज है जैसे कि इलेक्ट्रिकल रूम, केबिन्स और कुछ और एरिया है तो उस केस में आपको डिटेक्शन अलार्म सिस्टम की जरूरत होती है। अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई में हम आ जाते हैं तो अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर स्टोरेज टैंक कंबाइंड कैपेसिटी की ये बात कर रहा है, जिसमें वेट राइजर, यार्ड हाइड्रेंट, हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकलर सबकी वाटर वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर करना है। और सेट ऑफ पंप्स, पर सेट ऑफ पंप्स, ये जो कैपेसिटी है ये पर सेट ऑफ पंप्स है। अगर आप पंप की सेट्स बढ़ा रहे हैं तो आपको वाटर कैपेसिटी भी बढ़ाने पड़ेंगे। टेस्ट टैंक ओवर रेस्पेक्टिव टावर, तो हर एक टावर में आपको टेस्ट टैंक की प्रोविजन की बात की गई है और ये लीटर में है। पंप कैपेसिटी, अगर आपके पास अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर स्टोरेज टैंक है तो उस केस में आपको पंप हाउस की भी जरूरत पड़ेगी, पंप की भी जरूरत पड़ेगी। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है प्रेशर का वो 3.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर रिमोटेस्ट लोकेशन पे आपको अचीव होना चाहिए। टेरिस टैंक पे जो पंप है, टेरिस लेवल पे एक पंप लगाते हैं तो वहां पे जो मिनिमम प्रेशर आपको अचीव करना होता है वो होता है 3.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो अब C1 जिसमें हम हॉस्पिटल, सैनिटोरिया और नर्सिंग होम्स की बात कर रहे हैं, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ऐसे बिल्डिंग जो लेस देन 15 मीटर हो हाइट में, साथ साथ प्लॉट एरिया जो है अप टू 1000 स्क्वायर मीटर में। अब ऐसे बिल्डिंग को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला अगर हम देखते हैं रिक्वायरमेंट वाइज, तो अप टू ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी विथ नो बेड्स, तो फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर नॉट रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड है, स्प्रिंकलर सिस्टम अगर बेसमेंट एरिया आपका 200 स्क्वायर मीटर को एक्सीड कर रहा है, सी नोट 4 उसी को बताता है, बेसमेंट एरिया आपका अगर 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो उस केस में रिक्वायर्ड है। मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम एंड पीए सिस्टम, इसकी रिक्वायरमेंट है। पीए सिस्टम कंडीशन वही 300 स्क्वायर मीटर से ऊपर अगर आपका पार्किंग एरिया है तो, अदरवाइज एमसीपी प्लस टॉक बैक ही रिक्वायर होगा। फायर अलार्म सिस्टम की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक है प्लस नॉट रिक्वायर्ड है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड है। वाटर स्टोरेज की टैंक की कैपेसिटी अंडरग्राउंड की नॉट रिक्वायर्ड है। टेरिस टैंक की कैपेसिटी 5000 होनी चाहिए अगर आपका
सी नोट 4 जो है, नोट 4 अगर अप्लीकेबल है तो उस केस में नोट 6 भी आपका अप्लीकेबल हो जाता है। मतलब अगर आपका पार्किंग एरिया 200 बेसमेंट एरिया 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो उस केस में आपको स्प्रिंकलर आपने वहां पे प्रोवाइड किया है, स्प्रिंकलर अगर प्रोवाइड किया है तो आपको वाटर टैंक प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि टेरेस टैंक पे 5000 लीटर का होगा। तो ब्रैकेट जो है वो नोट 4 वाले कंडीशन को ही फुलफिल कर रहा है नोट 6 के फॉर्म में वाटर कैपेसिटी को लेके। तो पंप कैपेसिटी, अंडरग्राउंड टैंक है नहीं तो आपको मेन पंप चाहिए नहीं, टेरेस पे आपको 450 एलपीएम का एक पंप चाहिए। दूसरा पार्ट जो है अप टू ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी विथ बेड्स, ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप देखेंगे तो सब कुछ सेम ही है, लेकिन जो यहाँ पे वाटर टैंक की कैपेसिटी है टेरेस पे वो 5000 प्लस 5000 है। मतलब 5000 जो ब्रैकेट में है वो तो आपका बेसमेंट एरिया 200 स्क्वायर मीटर को एक्सीड कर रहा है इसलिए है, और 5000 नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। तो अब आपके पास जो है वो 5 प्लस 5000, और ये 5000 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे होज रील भी है, पहले वाले सेक्शन में होज रील नहीं था। तो अब आपकी वाटर टैंक की कैपेसिटी 5000 प्लस 5000 हो गई। और टेरिस पे जो पंप है आपको कौन सा चाहिए, 450 एलपीएम का या फिर 900 एलपीएम का। अगर 10,000 है तो 900, अगर 5000 है 450 एलपीएम का चाहिए। ग्राउंड प्लस 2 और मोर स्टोरी विथ नो बेड्स, तो इसमें एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेट राइजर नॉट रिक्वायर्ड है, डाउन कमर रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड है, स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है अगेन नोट 4 के साथ, एमसीपी पीए सिस्टम टॉक बैक, पीए सिस्टम के लिए वही कंडीशन है 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा। कार पार्किंग उस केस में आपको पीए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। फायर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड फायर अलार्म सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, अंडरग्राउंड टैंक नॉट रिक्वायर्ड है। टेरेस टैंक 10,000 प्लस 5000, मेन पंप आपको चाहिए नहीं, और टेरिस पंप आपको 900 और 900 प्लस 450 एलपीएम का चाहिए होगा अगर नोट 4 और नोट 6 अप्लीकेबल है तो उस केस में। अब सबसे लास्ट वाला जो है ग्राउंड प्लस 2 और मोर स्टोरी विथ बेड्स, एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेट राइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड है, स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है। इसमें नोट नहीं है, इसमें रिक्वायर्ड है ही, पूरे सब जगह आपको स्प्रिंकलर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम, तो इस केस में आप देखेंगे कि पीए सिस्टम है, एमसीपी है, टॉकबैक है, और पीए सिस्टम का कंडीशन वही है 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम चाहिए, रिक्वायर्ड है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैपेसिटी आपको 75,000 चाहिए, टेस्ट टैंक पे 10,000 चाहिए, और पंप कैपेसिटी में मेन पंप के लिए आपको नोट 14 को रेफर कर रहा है। नोट 14 ये बताता है कि आपको 1 सेट ऑफ पंप की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रिक प्लस 1 डीजल इंजन पंप ऑफ कैपेसिटी 16 से 20 एलपीएम का, साथ साथ एक जॉकी पंप 1 इलेक्ट्रिक पंप ऑफ कैपेसिटी 180 एलपीएम की जरूरत है। अब नोट 14 जो है वो 22 और 23 को भी रेफर कर रहा है नोट को। तो 22 में ये बताता है कि अगर आपका हाइड्रेंट का नंबर 100 से ज्यादा जा रहा है तो आपको 1 सेट ऑफ पंप सेल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच 100 हाइड्रेंट्स। 100 हाइड्रेंट के लिए आपको एडिशनल पंप सेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एडिशनल पंप सेट आपने प्रोवाइड किया है तो उसके जो डिलीवरी हेडर है वो इंटरकनेक्टेड होंगे। 23 ये बताता है कि आप एडिशनल सेट ऑफ पंप का प्रोविजन कर सकते हैं। अगर किसी वजह से इसको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं आप इस प्रोविजन को, तो उस केस में आपको जो एक एडिशनल डीजल इंजन पंप लगाना पड़ेगा, और वाटर टैंक की कैपेसिटी जो है उसको डबल करनी पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हम C1 की ही बात कर रहे हैं। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा, जो हमने मतलब C1 को ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो डिवाइड किया हुआ है, तो दूसरा पार्ट जो है उसमें है उसमें हम बात करने वाले हैं लेस देन 15 मीटर इन हाइट, और लेकिन इसमें जो एरिया है प्लॉट एरिया वो मोर देन 1000 स्क्वायर मीटर है। तो इसमें रिक्वायरमेंट जो हम देखते हैं तो एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट है, होज रील की रिक्वायरमेंट है, वेट राइजर की रिक्वायरमेंट है, डाउन कमर की नॉट रिक्वायरमेंट है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम
रिक्वायर्ड है, विद पीए सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप नोट 1 में देखेंगे तो इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि इसमें पीए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। इन तीनों में पीए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। फायर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी 1 लाख होनी चाहिए। 10,000 आपको टेरिस टैंक की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब पंप कैपेसिटी के लिए, मेन पंप की कैपेसिटी के लिए आपको नोट 14 रेफर कर रहा है, जिसमें कि एक सेट ऑफ पंप आपको चाहिए 1620 एलपीएम का, 1 इलेक्ट्रिक एंड 1 डीजल पंप। उसके साथ 1 इलेक्ट्रिक पंप चाहिए आपको 180 एलपीएम का, जिसको हम जॉकी पंप बोलते हैं। साथ साथ सी नोट 22 एंड 23 भी बताया गया है। तो नोट 22 में ईच 100 हाइड्रेंट पे हमें एक सेट प्रोवाइड करना था, मैक्सिमम 2 सेट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमने मल्टीपल सेट्स ऑफ पंप प्रोवाइड किए हैं तो इसके लिए आपको जो डिलीवरी हेडर है उसको इंटरकनेक्ट करना पड़ता है। 23 बताता है कि अगर किसी वजह से आपने एडिशनल सेट ऑफ पंप आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में आपको एडिशनल डीजल इंजन पंप प्रोवाइड करना पड़ेगा और वाटर टैंक की कैपेसिटी डबल करनी पड़ेगी। टेरिस पंप की रिक्वायरमेंट आपको है नहीं। थर्ड में 15 मीटर एंड एबव बट नॉट एक्सीडिंग 24 मीटर, मतलब 15 मीटर से 24 मीटर तक के बिल्डिंग की, 15 मीटर एंड ऊपर और 24 मीटर अप टू 24 मीटर के हाइट की बिल्डिंग को में आप देखेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ वाटर टैंक की कैपेसिटी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैपेसिटी 1,50,000 है और टेरिस टैंक की कैपेसिटी 20,000 है। और इसमें जो पंप कैपेसिटी की बात की गई है वो नोट 10 को रेफर कर रहा है। तो नोट 10 में आप देखेंगे, नोट 10 में जो पंप की कैपेसिटी है, एक ही सेट चाहिए लेकिन उसमें 1 इलेक्ट्रिक 1 डीजल इंजन और उसकी कैपेसिटी जो होगी 2280 2280 एलपीएम का होगा। और इलेक्ट्रिक पंप जो जॉकी पंप है उसकी 180 एलपीएम की कैपेसिटी होगी। टेरिस पंप की रिक्वायरमेंट है नहीं। थर्ड जो मतलब फोर्थ जो है वो 24 मीटर से एबव वाले बिल्डिंग और नॉट एक्सीडिंग 45 मीटर, 45 मीटर से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में आप देखेंगे कि रिक्वायरमेंट अप टू मतलब वाटर सप्लाई तक सारे रिक्वायरमेंट सेम ही है। वाटर सप्लाई अंडरग्राउंड में आपको 2 लाख लीटर की चाहिए, 20,000 आपको टेरिस टैंक पे चाहिए। और इसमें पंप की रिक्वायरमेंट के लिए जो मेन पंप है उसके लिए नोट 11 को रेफर किया गया है। 11 में क्या बोल रहा है कि आपको 2 इलेक्ट्रिक 1 डीजल ऑफ कैपेसिटी 2280 मतलब 2280 एलपीएम का और 2 इलेक्ट्रिक पंप मतलब 2 जॉकी पंप चाहिए आपको 180 एलपीएम का। टेरिस पंप की रिक्वायरमेंट है नहीं। दोस्तों अब हम आ गए हैं कस्टोडियल मतलब C2 सब ग्रुप और C3 की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो C2 में जो कस्टोडियल है उसमें होम्स फॉर एज्ड एंड इन्फर्म ऑर्फनेजेस इस तरह के फैसिलिटी की हम बात करते हैं। और C3 में पीनल एंड मेंटल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं हम, जिसमें जेल, प्रिजन, ETC आता है। तो इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लेस देन 10 मीटर इन हाइट। तो लेस देन 10 मीटर इन हाइट जो है उसमें 2 पार्ट है, एक अप टू 300% और मोर देन 300%। तो अप टू 300% में जो आप देखेंगे तो वो रिक्वायरमेंट में एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट तो सब में है। एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट, होज ड्रिल की रिक्वायरमेंट है, वेटराइजर नॉट रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड है, स्प्रिंकलर अगेन नोट 4 के साथ जो बेसमेंट 200 एरिया से 200 स्क्वायर मीटर से एक्सीड करता है, टॉकबैक, एमसीपी प्लस पीए सिस्टम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे वही होगा। अगर कार पार्किंग 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड है पीए सिस्टम की। लेकिन आपको एमसीपी टॉकबैक की रिक्वायरमेंट है। ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक आपको चाहिए नहीं। टेरिस टैंक आपको 10,000 चाहिए। अगर आपका बेसमेंट में स्प्रिंकलर है तो उस केस में 5,000 और आपको एडिशनल ऐड करना पड़ेगा टेरिस टैंक में। और जो टेरिस पंप होगा आपका वो 450, और अगर 5,000 ब्रैकेट वाला है आपका तो उस केस में आपको 450 प्लस 450 का 900 एलपीएम का आपको टेरिस टैंक प्रोवाइड करना पड़ेगा। अप टू 300% की हम बात कर रहे थे। अगर मोर देन 300% है तो उस केस में आप देखेंगे कि डॉन कमर रिक्वायर्ड है, जबकि पहले वाले केस में नहीं था। और दूसरा जो है जो वाटर टैंक की कैपेसिटी जो है टेरिस टैंक पे, वहां पे 15,000 और ब्रैकेट में 5,000 है।
ये चेंज हुआ है, पहले वाले केस में 10,000 था, यहाँ पे 15,000 हो गया है। और जो टेरिस पंप की बात की गई है 900 प्लस 450 की बात की गई है, मतलब अगर 15,000 है तो सिर्फ 900, अदरवाइज 900 प्लस 450 एलपीएम का टेरिस पंप आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब दूसरा पार्ट जो है 10 मीटर एंड एबव बट नॉट एक्सीडिंग 15, मतलब 10 या 10 से ऊपर हाइट का होना चाहिए, लेकिन अप टू 15 मीटर, 15 मीटर क्रॉस नहीं करेगा, 15 मीटर से जो कम है वहां तक, उस हाइट की बिल्डिंग की बात की गई है यहाँ पे। तो इसमें फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, हाइयार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है। स्प्रिंकलर सिस्टम अगेन विद सेम कंडीशन की बेसमेंट एरिया पे डिपेंड करता है। इसमें पीए सिस्टम भी चाहिए, मतलब एमसीपी टॉकबैक पीए तीनों की रिक्वायरमेंट है। आप नोट 1 अगर देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर दिखेगा। फायर अलार्म सिस्टम चाहिए आपको, डिटेक्शन प्लस फायर अलार्म सिस्टम आपको रिक्वायरमेंट है। अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी 1 लाख, टेरिस टैंक 5000 और ब्रैकेट में 5000 है। और पंप कैपेसिटी के लिए आपको जो रेफर किया गया है नोट 10 रेफर किया गया है। नोट 10 ये बताता है कि आपके पास 1 इलेक्ट्रिक पंप, 1 डीजल पंप, कैपेसिटी 2280 एलपीएम, 2280 एलपीएम का होना चाहिए। टेरिस पंप की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर एंड एबव बट नॉट एक्सीडिंग 24 मीटर इन हाइट है, तो उस केस में आपको फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, होज रील चाहिए, वेटराइजर चाहिए, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, एमसीपी टॉकबैक एनपीए रिक्वायर्ड है, फायर अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है, डिटेक्शन सिस्टम भी रिक्वायर्ड है। वाटर टैंक की कैपेसिटी जो है अंडरग्राउंड की वो 1,50,000 है, टेरिस टैंक की 10,000 है। और पंप कैपेसिटी के लिए आपको नोट 11 रेफर कर रहा है। 11 में आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रिक पंप, 1 डीजल पंप की बात की गई है और जिसकी कैपेसिटी होगी वो होगी 2280 एलपीएम की, और 2 इलेक्ट्रिक पंप ऑफ कैपेसिटी 180, मतलब एक दो जॉकी पंप आपको 180 एलपीएम का चाहिए। अब जो लास्ट है 24 मीटर, मतलब 24 मीटर एंड एबव हाइट वाले बिल्डिंग नॉट एक्सीडिंग 30 मीटर इन हाइट, ऐसे बिल्डिंग में जो है आपको फायर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट है, होज रील भी चाहिए, वेटराइजर भी चाहिए, डाउन कमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यार्ड हाइड्रेंट चाहिए आपको, रिक्वायर्ड है, स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, पीए एमसीपी टॉकबैक रिक्वायर्ड है, फायर डिटेक्शन ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है। वाटर टैंक की कैपेसिटी अंडरग्राउंड की 2 लाख लीटर होगी, और टेरिस टैंक की कैपेसिटी आपकी 20,000 की होगी, और पंप रिक्वायरमेंट आपका 11 की तरह ही होगा, जैसे 2 इलेक्ट्रिक 1 डीजल, और उसकी कैपेसिटी 2280 एलपीएम 2280 एलपीएम की होगी, और 2 जॉकी पंप आपको चाहिए 180 एलपीएम की, और टेरिस पंप की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं। दोस्तों ये था पार्ट 3 टेबल 7 सिंप्लीफाइड सीरीज का। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल का नाम है फायर सेफ इंडिया बाय एमके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।